सकते हैं। और बाकी तो कोई नहीं जानता कि वेद है क्या चीज़। बस हाँ, इतना पता वेद है, उसमें क्या लिखा है, क्या हमें चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और बच्चे का जब जन्म होता है तब तो हम उसका नामकरण संस्कार करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले भी 3 संस्कार होते हैं। वो तो आज के ज़माने में कोई नहीं करवाता है, गिने चुने इंसान होंगे 1-2 जो करवा देते होंगे, वरना अब 16 संस्कार पूरे कोई नहीं करवाता है। सिर्फ वर्तमान में 3 संस्कार बचे हैं जो लोग करवाते हैं। एक नामकरण हो गया, दूसरा विवाह हो गया और तीसरा अंत्येष्टि संस्कार। इसके अलावा मुझे तो अधिकतर कोई संस्कार नहीं दिखता है जो कोई करवाता हो। पता ही नहीं है, वे लोगों को तो बेचारे उससे अनजान है, इस वजह से वो नहीं करवा पाते हैं। लेकिन कर्म ऐसी चीज़ है कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। अगर अभी आप अपने माता पिता की, अपने से बड़ों का आदर नहीं करोगे तो आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपका भी आदर करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस सीढ़ी पे आपके माँ बाप और जो आपसे बड़े हैं वो अब खड़े हैं, उसी सीढ़ी पे कल आप खड़े होंगे। कर्मों का ऐसा ही फल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आत्मनः प्रतिकूलानि, ये श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि जैसा व्यवहार हमें अच्छा लगता है वैसा ही हम प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई मधुर बोले, मीठा बोले, अच्छे से बोले, तो सबसे पहले हमें अपने आचरण में वैसा लाना पड़ेगा। हमको सामने वाले से वैसा अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमसे कोई नमस्ते करे, हम बड़े हैं, अब छोटे को इतना ज्ञान नहीं है, वो करे, चलो वो अनजान है, तो अगर आप कोई आपसे छोटा है, अगर आप उससे एक बार नमस्ते कर दोगे तो अगली बार वो खुद आपसे नमस्ते करेगा, क्योंकि उसे अंदर से शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमसे बड़े ने हमसे नमस्ते किया है, तो अगली बार हम इनसे पहले इनसे नमस्ते कर लेंगे। और छोटों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने माता पिता और अपने बड़ों से सुबह प्रातः उठकर रोज नमस्कार करें। बेटा है तो पैर छुए और बेटी है तो नमस्ते करें, क्योंकि जब आप सुबह सुबह अपने माता पिता के पास जाएंगे तो और पैर छुएंगे तो उनके मुख से जो आपके लिए प्रार्थना निकलेगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, हर कदम पे आपके साथ रहेगा। और अगर आप अपने माता पिता का अनादर करेंगे तो ध्यान रखिए, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म तो वैसे ही है। लोग कहते हैं कि हम क्यों करें, जब हमारे माँ बाप हमारी नहीं मानते तो हम क्यों उनकी माने। अरे भाई, नहीं मानते, चलो थोड़ा बहुत नहीं मानते होंगे, पर देखो कर्म है, सब अपने हिसाब से हो। अगर वो आपकी नहीं मानते तो वो उनके कर्म है। अगर आप सही कह रहे, वो नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, वो उनके कर्म में वो भरेंगे। और आप अपने कर्म अच्छे रखिए तो उसका फल आपके साथ इस जन्म में तो रहेगा ही, अगले जन्म में भी आपके साथ ही रहेगा। और माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, धर्म है। इस एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। 2 बहुएं थी, पड़ोस में घर थे। एक बहू थी, वो रोज सुबह शाम रोज पूजा किया करती थी और 1-1 घंटे तक पूजा करती रहती थी और अपना जो भी होगा करती रहती होगी। लेकिन अगर उसके सास ने पानी मांग दिया तो बोलती थी मैं भी पूजा में बैठी हूँ, बाद में अपना ले लो पानी, वरना मैं बाद में दे दूंगी, वरना प्यासे बैठे रहो। और दूसरी बहू थी, वो अगर उससे किसी ने कुछ मांग दिया तो वो तुरंत दिया करती थी, अगर भले ही पूजा लेट हो जाए या पूजा के बीच से उठना पड़े तो, लेकिन वो अपने से बड़ों का सम्मान और सेवा किया करती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब वो लोग, उनके भी बेटे हो गए और उनकी भी बहुएं आ गई। तो जो पूजा के बीच से भी पानी दे दिया करती थी, उसकी बहू तो उसको वैसे ही मिली, उसकी सेवा करती थी, समय पे खाना, कपड़े धुलना आदि आदि सब उसका किया करती थी। लेकिन जो पूजा में ही बैठी रहती थी, उसकी बहू उसको वैसी नहीं मिली। उसकी बहू जो आई, ना तो वो पूजा करती थी और ना ही बड़ों का आदर और सम्मान किया करती थी। तो एक दिन वो अपने मंदिर में बैठकर सोच रही थी, भगवान मैंने तो तेरी इतनी पूजा की, फिर भी तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया। मैं तो अब तेरे सिवा किसी को देखती भी नहीं थी, भगवान तेरा इतना किया मैंने, फिर भी मेरे घर में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। तो भगवान ने फिर, तो ऐसे वो दिन रात वो यही सोचती रहती थी। तो एक दिन उसने सपना देखा कि भगवान ने उसको दर्शन दिए हैं।
तो उसके मन में वही चलता रहता था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो इतनी भगवान की पूजा की फिर भी क्यों नहीं मुझे सुख मिला। तो सपना उसने देखा, सपने में सामने उसके भगवान खड़े थे। तो भगवान ने कहा, देख तूने हमारी पूजा तो करी, लेकिन जो भगवान वास्तव में तुम्हारे भगवान थे जिन्हें मैंने भेजा था, भगवान कहते किसे, भगवान उसे कहते जो देने वाला होता है, जो हमें देता है। और हमारे माता पिता, सास ससुर हमें बहुत कुछ देते हैं, घर मकान वस्त्र पैसे आदि बहुत कुछ देते हैं। तो वो जो देने वाले थे रे वास्तव में भगवान थे, जो तेरे सामने थे, उनकी तूने अनादर किया, ना तो सेवा की ना सम्मान किया, और उनका अनादर किया और मेरी पूजा की। तो जो मैंने जिनको भेजा था तूने उनका सम्मान नहीं किया, ये उसी का फल है। भले तू मेरी पूजा ना करती और उनका सम्मान और सेवा कर लेती तो वैसा ही तुझे फल मिलता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने से बड़ों का कभी अनादर ना करें और ईश्वर की पूजा भी करें, लेकिन अपने माता पिता का दिल दुखाकर नहीं। अपने माता पिता को सबसे पहले खुश रखें, क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो हमारे माता पिता हैं। इसी को भजन के माध्यम से बताना